हुआ इम्तिहान, खत्म हुआ क्या सियासी खींचतान? ये अहम सवाल है क्योंकि जम्मू कश्मीर में और चंडीगढ़ में 70 से ज़्यादा ऐसे मराकज़ थे जो जम्मू कश्मीर पीएससी यानी जेके पीएससी के इम्तिहान के सेंटर्स बनाए गए थे और इम्तिहानात में शिरकत करने के लिए तलबा तालिबात भी, एस्पिरेंट्स भी देखे गए। हमने देखा कि भारी भीड़ दिखाई दी, लेकिन कई की तरफ से नाराज़गी का भी इजहार किया गया और कहा गया कि ये मुद्दा काफ़ी तूल में था और देर रात तक यानी सुबह होने तक भी वो कन्फ्यूजन का शिकार थे। यानी एस्पिरेंट्स उनकी तरफ से इजहार ख्याल किया गया कि हम कन्फ्यूज थे कि ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आखिर आप अब मानते हैं कि जेके पीएससी हो या यूपीएससी एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होते हैं और ऐसे इम्तहानात में जो बच्चा होता है वो तैयारी की सारे हदें कहा जाए पार कर देता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है और इसको क्रैक करने के लिए उसी तरीके से बच्चे की तैयारी होती है। और आप सोचिए कि एक ऐसे एस्पिरेंट्स को ये ना पता हो कि कल जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा या नहीं होगा, या फिर उस पर क्या कुछ होने वाला है, क्या एक बार फिर से उसे 1 साल की तैयारी उसकी ख़राब जाएगी या फिर 4 महीने 5 महीने और फिर ये उसकी तैयारी और बढ़ेगी जो पुख्ता तौर पर तैयारी करके बैठे हुए हैं एस्पिरेंट्स। इसी तरह से वो लोग जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी एज लिमिट ख़त्म होने वाली हो और इस कुछ महीने के बाद उनकी एज लिमिट ख़त्म हो जाती, तो ऐसे तलबा, ऐसे एस्पिरेंट्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज थे और काफ़ी परेशान भी थे कि कल होने वाली यानी 7 दिसंबर के दिन होने वाली परीक्षा, रात में वो सोच रहे हैं इम्तिहान कि उनका होगा या नहीं होगा। आखिर ये नौबत क्यों आ पड़ी और आखिर जेके पीएससी एग्ज़ाम को लेकर सियासत क्यों हो रही है? क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि सियासी इम्तिहान तो हो गया है और इस पर सियासी खींचतान क्या कम हुआ या नहीं? ये क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में सरकार वर्सेस एलजी होते हुए दिखाई दिया। अब ऐसा क्यों रहा, ये भी हम आपको इस पूरे रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आपको बताया कि जेके पीएससी के इम्तहानात के हवाले से 7 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई थी और फिर उससे पहले से सियासत शुरू हुई जेके पीएससी के एग्ज़ाम को लेकर, एलजी वर्सेस उमर अब्दुल्ला, सीएम उमर अब्दुल्ला। जेके पीएससी के एस्पिरेंट्स की मांग ये थी कि जो एज लिमिट है उसमें छूट दी जाए, 32 के बजाय 37 किया जाए। इन तमाम उम्मीदवारों का ये कहना था कि 35 साल यूपीएससी क्रैक करने वालों की एज लिमिट है, लिहाजा आर्टिकल 370 के पहले यानी 2019 से पहले इन्हें जो छूट मिली थी वो 35 इयर्स तक थी, लेकिन अब इसे आर्टिकल 370 के मनसूख किए जाने के बाद इसे 32 साल का कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इसकी तैयारी करते हैं। ऐसे में ये तमाम लोग एहतजाज पर थे, ये बातें कई दिनों से चल रही थी, एहतजाज किया जा रहा था वक्तन फ़वक्तन, ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पर सियासत क्यों हुई? इस पे क्योंकि ये सीधा सीधा मुतालबा है जेके पीएससी से और सरकार से कि इसमें एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाए, 32 के बजाय 37 किया जाए। इसको लेकर एहतजाजी मुजाहरा हो ही रहा था, लेकिन इस बीच सियासत भी शुरू होगी। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि 70 जगहों पर, 70 सेंटर्स पर ये इंतखाब आज मुनक्किद हुए। उस पशोपेश के बाद जो सुबह क्लियर हुआ, यानी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 2 चरण में 2 मरहले में एग्ज़ाम होने वाला है और बच्चों को ये नहीं पता है कि आज उनका एग्ज़ाम होगा या नहीं, यानी परीक्षा से चंद घंटे पहले उन्हें पता होता है कि नहीं एग्ज़ाम होगा। चलो अब एग्ज़ाम सेंटर्स की तरफ। तो 70 सेंटर्स थे जहां पर एग्ज़ाम्स जो हुए, इम्तहानात मुनक्किद कराए गए थे और इम्तहानात देने के बाद जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने क्या कुछ इजहार ख्याल किया, क्या परेशानियां उन्हें आई और क्या उनकी मांगे रही, पहले आप सुनिए, फिर उसके बाद सियासत की बात करेंगे। सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो एज रिलैक्सेशन की बात हो रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा र्यूमर्स थे, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको एग्ज़ाम एटलीस्ट पोस्टपोन करना चाहिए था कुछ दिन के लिए, क्योंकि 10-15 दिन से हम लोगों की जो प्रिपरेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर्ड हुई है। तो बच्चे इसी बिलीफ सिस्टम में थे कि गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन दे दिया है तो पेपर एटलीस्ट इनको पोस्टपोन करना चाहिए था और बच्चों को एज रिलैक्सेशन भी देनी चाहिए थी, जैसा कि सब स्टेट्स में, इंडिया की काफ़ी सारी स्टेट्स में, जैसे कि यूपी पीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया, सारी स्टेट्स में जो एज रिलैक्सेशन है दैट इज अप टू 40 इयर्स, तो हमारी स्टेट में भी ऐसा देना चाहिए था। एग्जाम की तैयारी में थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है पीछे, जो मतलब वैसे जो कंफ्यूजन यही था कि इन्होंने कभी बोला कि इसको डेट को एक्सटेंड करेंगे, जो हमारे एज रिलैक्सेशन का मामला था उसमें,
तो कभी कुछ तो इस वजह से थोड़ा हुआ डिस्टर्बेंस। लगता है यदि ये पोस्टपोन हो जाता तो फिर भी उसके अगेंस्ट भी वॉइसेस खड़ी हो जाती, क्योंकि कई बच्चों की प्रिपरेशन जो है कई महीनों से चलती हैं। ऐसा तो नहीं है जैसे PSC के लिए आप एक महीने की ही प्रिपरेशन करेंगे? नहीं, ये इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, ये तो ना वाली बात तो है नहीं है ये। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको पहले ये पर्सनली डिस्कस कर लेना चाहिए था, CM साहब को भी, गवर्नर साहब को भी और इनको चेयरमैन साहब को भी। तो उसके बाद से ये मतलब निकालना चाहिए था, लेकिन चलो हो गया। अब तो क्या कर, आप बताएं। फिलहाल मैं यही कहूँगी कि एग्ज़ाम तो है ही, अब हमें समझ आ ही रहा है यहाँ आके, लेकिन 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, उसके चलते हमारी रिवीजन में बहुत ही मतलब प्रॉब्लम आई हमें। लेकिन आज जैसे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हैं और एग्ज़ाम तो है ही है। तो आपने सुना, ये एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने प्रीलिम्स इम्तिहान लिखा, JKPSC का एग्ज़ाम ना रद्द हुआ और ना इस पर सियासत ख़त्म हुई, ये कहा जा सकता है। ये तमाम उम्मीदवार एज लिमिट में छूट की मांग कर रहे थे, लेकिन इस मांग के पूरे हुए बगैर ये इम्तहानात देकर लौटे और 2 मरहलों में इम्तहान हुआ था, 10 से 12 और 2 से 4, दो फेजेस में एग्ज़ाम हुआ। और एग्ज़ाम देने के बाद ये तमाम जो तलबा थे उन्होंने कहा कि जो उनकी मांगे हैं वो मांगे बरकरार हैं, यानी 32 से 37 साल की एज लिमिट वो चाहते हैं, और जिस पर हमने देखा था कि काफ़ी सियासत हुई। अब सियासत क्या हुई इसकी बात कर लेते हैं। आज हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे पर काफ़ी वावेला मचा, या फिर यूँ कहें कोहराम मचा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मुद्दा एक दिन पहले से ज़ोर शोर से उठना शुरू हुआ था। वजह ये थी कि LG वर्सेस उमर अब्दुल्ला हो रहा था, CM हो रहा था। दरअसल 2 दिसंबर को LG उमर अब्दुल्ला की तरफ से, यानी सरकार की तरफ से एक फ़ाइल भेजी जाती है, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड होती है ये फाइल, और ये फाइल भेजी जाती है LG को, और LG इस फाइल में एज रिलैक्सेशन के लिए कहा जाता है, तो उसी फाइल को जवाब के साथ लौटाया जाता है। और उसी दिन, सेम डे, LG लोक भवन ये कहता है कि LG के ज़रिए जो फाइल उसी दिन यानी 2 दिसंबर को ही लौटाएगी, इस सवाल के साथ कि क्या एज रिलैक्सेशन इतनी जल्दबाजी में मुमकिन हो पाएगी, यानी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, क्या ऐसे एग्ज़ाम हो पाएंगे? इसका कोई जवाब नहीं मिला। LG प्रशासन की तरफ से कहा गया, लोक भवन की तरफ से कहा गया कि 4 दिनों तक कोई इसका जवाब नहीं मिला। फिर उसके बाद जब 4 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, 6 तारीख होती है, उस दिन उमर अब्दुल्ला की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया जाता है और कहा जाता है कि LG की तरफ से डिले हुआ है, यानी ये एग्ज़ाम जो बच्चों की मांगे हैं वो हम इसलिए नहीं पूरी कर पा रहे हैं क्योंकि LG ने इस फाइल को रखा, डिले किया, जवाब नहीं दिया, कुछ सिग्नेचर नहीं किया। अब फिर क्या था, यहीं से शुरू होती है रस्साकशी। भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती है, कई और विपक्षी दलों की तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं NC पर। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर ये कह देती है कि अब तो लगता है कि अब सोशल मीडिया के जरिए CM उमर अब्दुल्ला एस्पिरेंट्स को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और ये सिर्फ CM वाले ट्विटर वाले CM रह चुके हैं। सुनिए LOP ने कहा क्या। सबसे बड़ी बात जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एस्पायरेंट से, जिनको इस सरकार ने लताड़ा आज सुबह तक, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य के साथ, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया गया, और एक ट्वीट चला के उमर अब्दुल्ला साहब अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे की जिम्मेवारी है, वो ट्वीट से सरकार चलाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये ट्विटर CM कब इसको समझ आएगी कि अब ये ट्वीट से बाहर आके इसे प्रैक्टिकल काम करना होगा। तो आपने सुना LOP के जरिए ये बातें कहेगी। इसके अलावा सज्जाद गनी लोन JK पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इन्हें तो माफ़ी मांगना चाहिए, CM उमर अब्दुल्ला पर हमलावर हुए, और कहा कि इन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा सज्जाद गनी लोन ने। ये नहीं समझ आती है कि इतना टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास था, इतने क्या बिजी थे ये, इतने क्या मतलब व्हाई वर दे सो बिजी कि ये इस फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाए। और फाइनली जो ये बेचारे नौजवान थे, इनके भी एक ड्रीम्स होते हैं, इनने भी मेहनत की थी, उनका ये जो चांस था केएस में बैठने का वो चला गया। नाउ पिछले 1 साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते हैं कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है LG साहब के ट्विटर हैंडल से
टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई इट पॉइंट बाय पॉइंट। अगर ये सच है कि 2 दिसंबर को विद अ सिंपल क्वायरी कि इसका पैसा कौन भरेगा, जो खर्चा लगेगा, वो गई है और उसका जवाब नहीं आया है, देन ही इज आंसरेबल। तो ये थी हमलों की बौछार, ये थी आरोप और इल्जामात, और लेकिन इस बीच बच्चों ने जो इस वक्त परेशानी उठाई वो भी कहीं ना कहीं काबिल गौर बात है। अब देखना ये होगा कि क्या इस एग्जाम के होने के बाद भी जो एज लिमिट के हवाले से कोई फैसला है, यानी छात्र की मांगे जो हैं, एस्पिरेंट्स की मांगे तो वहीं की वहीं हैं, कोई इस पर काम नहीं किया गया। क्या इस पर आगे की आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ अमल दरामद किया जाता है या नहीं?